बिहार सरकार ने सदन में, दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा में 75% रिजर्वेशन को पास करा लिया। उसके बाद अब आते हैं कि रिजर्वेशन तो पास करा लिया, अब ये रिजर्वेशन कब से लागू होगा, इसके पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार 50% से अधिक के दायरे में किसी को रिजर्वेशन नहीं देना है, उसको नहीं बढ़ाना है। ऐसा जो है नियम जो लागू है संविधान में कि संविधान में 50% से अधिक जो है आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था कि किसी को भी 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कि दो तरह के लोग हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लोग हैं, दोनों को बराबर अधिकार रहेगा जब 50% रिजर्वेशन रहेगा। उसके बाद आते हैं 2018 में, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पास करा के 10% EWS दे दिया, जिसमें कमज़ोर वर्ग के लोग थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग थे, चाहे वो किसी भी जात के हों, उनको रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि वो एक विशेष परिस्थिति में ऐसा दिया जा सकता है। उसके बाद आलोक रंजन से आप जान सकते हैं, जो उनके आप आलोक रंजन का वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने कहा, वो वकील हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि 50% से अधिक किसी को रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हैं। आप ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का नीतीश कुमार ने उल्लंघन किया है। उल्लंघन करने के बाद जो है उन्होंने 75% रिजर्वेशन लागू कर दिया है। आपने महाराष्ट्र का भी देखा, एक बार महाराष्ट्र का जो है 60% रिजर्वेशन महाराष्ट्र की सरकार ने करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से तो करा लिया, विधानसभा से तो पास करा लिया, इसके बाद उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बाद ही आप उसको लागू कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब भेजा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि 50% से अधिक किसी को रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती है, और उसके बाद वो स्टे अभी तक रुका हुआ है। और ही बहुत सारे राज्यों का जो है, जो 50 से 60%, जो 70% आरक्षण करने वाले थे, उनका कार्य जो है रुका हुआ है, और वो कार्य अब नहीं होगा, इसलिए कि 50% से अधिक आप किसी को दे नहीं सकते हैं। कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर 60% रिजर्वेशन लागू है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में इसलिए लागू है कि वहाँ उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जैसे मणिपुर, असम, मेघालय, सब ये सब से क्षेत्र जो हैं, जैसे जम्मू कश्मीर था, तो उस समय वैसे क्षेत्रों में जो है इसलिए रिजर्वेशन 60% दी गई है कि वहाँ पर विशेष परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति, विशेष नियम लागू है, इसलिए उनको मिल सकता है। लेकिन आप जनरली पब्लिकली जो है, जहाँ पर जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, जिस राज्य के लोग गरीब नहीं हैं, उतने गरीब नहीं है जितनी परसेंटेज चाहिए, उसकी वैसी स्थिति नहीं है, भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी नहीं है, तो उसको रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं मिल सकता है। इसलिए कि बिहार में वैसे गरीब लोग नहीं हैं जैसे नागालैंड और मेघालय में हैं, तो वैसी भौगोलिक बिहार की स्थिति भी नहीं है, तो उसको 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार है। उस 92 में जो ये घटना हुई थी, उस बारे में आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर भी जाकर, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहाँ भी जाकर। लेकिन अब नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट में लटकना है, तो सुप्रीम कोर्ट में नीतीश को लटकना है। नीतीश कुमार ने, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पर बात होती है, तो उसमें रिजर्वेशन कहाँ जाता है, उसमें 25% रिजर्वेशन कैसे आएगा। मान लीजिए जिस राज्य में अगर जिसकी जनसंख्या से सवर्णों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, फिर वहाँ पर आप हल्ला करेंगे कि उसको हम लोग कमज़ोर वर्ग हैं, ये हैं वो हैं, बहुत तरह के विवाद उठेंगे। इसलिए बिहार सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अभी रोक लगा सकती है। अभी तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, इसके बाद जो है ये नियम कभी लागू नहीं हो सकता है। 75% का जो रिजर्वेशन का बिहार और यूपी में जो मैदानी भाग के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लागू नहीं होगा, इसलिए कि उनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसीलिए अब नीतीश कुमार ने राग अलापना चालू कर दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तब बिहार का विकास होगा। उन्होंने वोट बैंक के लिए ऐसा काम किया है कि ताकि हमें बैकवर्ड का जितना भी EBC OBC के वोट है वो हमें मिल जाए, लेकिन ऐसे सभी लोग जानकार हैं, सभी लोगों को जानकारी है कि ये संभव नहीं है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।